दूर किसी जंगल में तरह तरह के पक्षी रहते थे। उन दोनों वहाँ पक्षी बहुत परेशान थे क्योंकि आजकल जंगल में भोजन की बहुत कमी हो गई थी। इसी बात को लेकर एक दिन सारे पक्षी एक जगह इकट्ठे होते हैं। दोस्तों, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा क्योंकि अब भोजन हमें यहाँ से तो मिलने वाला नहीं है। वो चिड़िया क्यों ना हम दूसरे जंगल पर जाए। नहीं नहीं, मैं अपना घर छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँगी। चाचा कबूतर ठीक ही तो कह रहा है। बड़ी मुश्किल से हमने भी अपना घर बनाया है। अगर हम खोज करें तो हमें इसी जंगल से भोजन मिल सकता है। हम सब भोजन की खोज में जंगल का होना खोजती है। ऐसे हम सब मिलकर भोजन की खोज कर सकते हैं। चिड़िया और दूसरे पक्षियों को मिट्ठू की बात अच्छी लगती है। यहाँ ठीक है, हम सब अलग अलग दिशा में जाते हैं। किसी को तो भोजन मिले तो बता देना, दूसरे पक्षियों को बता दे। ऐसा हम सब यहाँ कर सकते हैं। फिर वहाँ सब ऐसा ही करते हैं। चिड़िया और कबूतर 5 वाली दिशा में जाते हैं। मिट्ठू तोता सागर की तरफ वहाँ जाता है। कभी पूर्व वाली दिशा में चले जाते हैं। चिड़िया और कबूतर बहुत तेज़ पश्चिम की ओर उड़ते हुए चले जाते हैं। चिड़िया घने जंगल में और कबूतर की उड़ान ऊंची थी। ऐसे ही मिट्ठू तोता भी आगे बढ़ रहा था। वहाँ सब एक दूसरे के लिए और अपने लिए भोजन की खोज कर रहे थे। कौवा और कौवी उड़ते हुए पूर्व वाले दिशा में पहुँच जाते हैं। वहाँ एक पक्षी बैठा हुआ था। गौरी और कालू उसे पक्षी के पास रुक जाते हैं। भाई जी, यहाँ पर हम भोजन की तलाश में आए हैं। यहाँ मिल जाएगा क्या? हाँ, तुम सही दिशा में आए हो। यहाँ पर भोजन है। पास वाली पहाड़ी के पीछे एक हरा भरा बगीचा है फलों का, और वहाँ में ऊँटी कुट्टी शो में एक गए तो यहाँ से थोड़ी ही दूर वो जो सामने बड़े बड़े पेड़ है उनकी दूसरी तरफ एक खेत है। उसके खेत में ढेर सारे और फलों के पेड़ भी है। आप वहाँ जाकर दोनों यहाँ फिर फल का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ सुनकर कौवा और कौवी बहुत खुश हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। बड़े पेड़ों की दूसरी तरफ जाकर कौवे और कौवी को तो अपने आँखों पर विश्वास ही नहीं है। अरे, यह मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। दाना पानी और सब फल कुछ था। गोलू गालू, क्या मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? नहीं गौरी, ये सपना नहीं है, ये सच में है। चलो पेट भर के फल खाते हैं। और पेट भर के दोनों फल खाते हैं। आम खा लेते हैं और तंदुरुस्त हो जाते हैं। और गौरी कहती है मज़ा आ गया। और कालू कहता है अब किसी को बताएंगे नहीं। अगर किसी को बताया तो हमारे सारे फल ख़त्म हो जाएंगे। हम कह देंगे कि हम यहाँ पर फल नहीं मिले हमको, हम भूखे हैं। और ऐसा सोचते ऐसे विचार आते हैं गंदे गंदे और हंसते हैं। हे मुझे भूखा चाचा कबूतर बहुत अच्छा लगेगा। चलो अब अपनी जंगल साफ करो और हम वापस जाते हैं। फिर कौवा और कौवी अपनी चोंच साफ करते हैं और वापस चले जाते हैं। मिट्ठू भी सागर वाली दिशा की खोज करके वापस आ जाता है। चिड़िया और कबूतर भी वापस आ जाते हैं। वहाँ बहुत थके हुए थे मगर उन्हें कुछ भी खाने को ना मिला था। मिट्ठू कुछ मिला नहीं? हाँ, मुझे कुछ। कबूतर तुम्हें मिला? मुझे भी कुछ नहीं मिला। नहीं दोस्त, हम तो थक गए हैं उड़ कर, मगर एक दाना भी खाने को नहीं मिला। कितनी देर बाद कौवा और कौवी वहाँ पहुँच जाते हैं। दोस्तों, मिला कुछ नहीं? गौरी, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। हम तो थक गए हैं। लेकिन कौवा और कौवी, तुमको देखकर तो लग रहा है कि तुम भरपेट खाना खाए हो। सूख चुका है वहाँ तो दाना भी नहीं मिला है पूर्व दिशा में। अब क्या करें? वहाँ दोनों की शक्ल से तो ऐसा लग रहा था कि वो खाना खाकर आए। लेकिन कौवा कौवी कहती है हम खाना खाकर नहीं आए हैं। हमको मिला ही नहीं पूर्व दिशा में। और सभी घर पर उड़कर चले जाते हैं। अपने अपने घर पहुँच जाते हैं। अपने घर पहुँच जाने के बाद में मामा, क्या आज फिर? नहीं बेटी, पूरा जंगल घूम लिया सबने, मगर आज फिर कुछ भी नहीं मिला। कोई बात नहीं मामा, कल हमें दाना ज़रूर मिल जाएगा। मैं अपनी मम्मा को तंग नहीं करूँगी। मैं भूखी ही सो जाऊँगी। ऐसा कहते हुए गुड़िया भूखी ही सो जाती है। मगर मम्मा चिड़िया को नींद नहीं आती है क्योंकि उसकी बेटी भूखी थी। ऐसे में उसको नींद नहीं आती, कैसे शक्ति थी? और इधर जग्गू को गौरी पंख में से निकाल कर एक आम का फल लेती है और जग्गू खुशी खुशी उछल कर कहता है आम मीठा आम करता हुआ उछलता है और वहाँ खाने लग जाता है और पूरे फल को खा लेता है मज़े में। और कौवा कहता है कि हम पूर्व दिशा वाली पापा, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। ऐसा कहते हुए जग्गू मीठा फल खा लेता है। और गौरी, कितने भूख से सभी पक्षी, मुझे तो उन पर दया आ रही थी। अब उन्हें बताना देना
हमें पूर्व वाली दिशा में भोजन ढूंढ लिया है। ऐसे वहाँ सब मिलकर वहाँ जाएंगे सर, भोजन का जाएंगे। एक ऐसे कौवा और कौवी हंसने लगते हैं और कौवा कहता है, जग्गू बेटा बता मत देना किसी भी पक्षी को कि पूर्व वाली दिशा में भोजन है। वो कौवी कहती है, गौरी हाँ हाँ पतिदेव, नहीं कहेंगे हम किसी से। और फिर सभा करते हैं। जंगल में सभी पक्षी इकट्ठा होते हैं। चिड़िया कहती है कि आज दूसरे जंगल में चलते हैं, दूसरे जंगल में चलते हैं, अगले जंगल में मिलेंगे, हमें वहाँ से कुछ खाने को मिल जाएगा। चिड़िया आप जैसे आज मैं तो कालू जी के साथ अपने मायके जा रही हूँ, सब भूख से मर रहे हैं और तुमको मायके जा रही हो, तो क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? मैं क्यों ना ले जाऊँ मायके? जैसे हम आपके साथ भोजन की खोज को नहीं जाएंगे, आप जाइए, हम आपके साथ भोजन ढूंढने नहीं जाएंगे, मैं तो मेरी मायके जा रही हूँ। और दोनों काला और गोरी उड़कर चले जाते हैं। और उसी समय जग्गू आता है, उड़ता उड़ता आता है। और जग्गू कहता है, चिड़िया चिड़िया मेरे पापा मम्मी कहाँ गए? तुम्हारे पापा मम्मी हमारे से लड़के चले गए हैं, भाग गए हैं। तुम्हारी मम्मा उसके मायके गई है। जग्गू कहता है, चिड़िया रानी मेरी मम्मा मेरे लिए आम का फल लेकर आई थी। और ऐसा सुनकर चिड़िया और तोता हैरान हो जाते हैं, इसीलिए हमसे लड़ाई करके गए हैं। अच्छा, जग्गू कहता है, मुझे बताना नहीं मेरी मम्मा को कि मैंने आपको बताया है, उन्होंने मेरे को मना कर दिया था कि पक्षियों को ना बताना क्योंकि फल खत्म हो जाएंगे। बताना नहीं कबूतर मामा। और चिड़िया मम्मा बताना नहीं बताएंगे बेटा, नहीं बताएंगे। अब चलते हैं कौवा और कौवी के पीछे जंगल में पूर्व वाली दिशा में। और सभी जाते हैं उड़ते हुए पूर्व वाली दिशा में, जहाँ कौवा और गोरी कौवी जाती है। गोरी कौवी और काला कौवा फल अमरूद खाते हैं और आनंद लेते हैं। और उसी समय चिड़िया और कबूतर और तोता आ जाते हैं। आ जाने पर वो शर्मिंदा हो जाते हैं। और चिड़िया कहती है, इतने पापी हो तुम काले कौवा और गोरी कि तुमने हमको बताया नहीं कि पूर्व वाली दिशा में मिल गए हैं फल। तुम इतने घमंडी हो, इतने पापी हो, तुमको कभी भगवान माफ़ नहीं करेगा। गोरी कहती हैं, मुझे माफ़ कर दो, हमने सोचा था कि अब अगर पक्षियों को सभी को बता देंगे तो फल ख़त्म हो जाएगा, और फल ख़त्म हो जाता फिर मेरे बच्चे का क्या होता। चिड़िया कहती है कि मेरे बच्चे का क्या होता, तुम्हारे बच्चे को छोड़ो। सभी फल खाने लग जाते हैं और चिड़िया और तोता और कबूतर फल खाते हैं, आनंद लेते हैं। लालच के रन अच्छे और सच्चे दोस्तों को देते हैं। गोरी कवि का बेटा जग्गू और चिड़िया का बेटा कुकू कबूतर के घर के पास खेल रहे थे। आज जग्गू का घर से माचिस लेकर आया था। जग्गू का जगह आज जलाकर खेल रहा था, जबकि उसका दोस्त कुकू उसे मना कर रहा था। जग्गू ना करो, आज इसे ना खेलो, आग से ना खेलो, ये किसी समय भी आज भड़क सकती है और मुझे